मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन विशेष रहा। विशेष इसलिए क्योंकि आज के ही दिन 17 दिसंबर को पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा शुरुआत हुई थी। इस मौके पर कॉलेज के छात्र भी विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे, जहां छात्रों ने न्यूज 8 से खास बातचीत में विधानसभा की कार्रवाई को प्रत्यक्ष देखने पर खुशी जाहिर की है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इस दौरान कई छात्र भी विधानसभा की कार्रवाई को देखने पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा में, जहां पर छात्र विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे थे। हम उनसे बात करेंगे। सर, आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, आज के ही दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर को। आज क्या कार्रवाई आपने देखी? आज हम सभी लोगों ने विधानसभा की सत्र की कार्रवाई देखते हुए देखा कि विधानसभा का सत्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए संचालित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो यहाँ के एमएलए हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ विधानसभा सत्र में रख सकें। और विधानसभा के ऐतिहासिक काल इसका ऐतिहासिक जो काल रहा उसके संबंध में पार्टी पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने चर्चाएँ की हुई हैं। आज पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करता है, समस्याएं रहती हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं रहती हैं उनको यहाँ पर मुद्दे के तौर पर उठाया जाता है और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष ये सब पूरी कार्रवाई चलती है। हमारे साथ मैडम मौजूद है। मैडम, आज महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मंगलवार का दिन रहता है, तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो प्रश्नकाल रहता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, महिलाओं को मौका दिया जाता है। इसके साथ साथ ही जो पहली बार विधायक बनते हैं, विधायक बनकर सदन में पहुंचते हैं, उनसे भी प्रश्न। तो महिलाओं के लिए आज खास दिन था। रीति पाठक जो हैं सीधी की विधायक है, वहां से उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था। आपने कार्रवाई में क्या ऑब्जर्व किया? एक्चुअली वो जो कार्रवाई चल रही थी उसमें तो हम लोग प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जो कार्रवाई हमने देखी उसमें 2 या 3 जो मुद्दे थे वो बड़े ही इम्पोर्टेंट थे, जिसमें ये बताया गया था कि 3 नहीं 4 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और अभी 4th जो न्यूली बताया गया था वो है प्रेस, यानी मीडिया सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकती है, लेकिन जब हम विधानसभा में बैठते हैं तो जो प्रॉब्लम्स आती है वो 2 पार्टीज आती है और अपने अपने प्रॉब्लम्स को जब डिस्कस करती है तो हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो मीडिया तो सॉल्यूशंस नहीं दे पाती है, लेकिन विधानसभा में जो लोग बैठे होते हैं वो जब डिस्कशंस करते हैं तो नो डाउट हमें वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहलू था जो हम जब कार्रवाई देख रहे थे तब हमें ध्यान में आया है। विधानसभा सत्र के दौरान कई चीज़ों को लेकर, कई विषयों को लेकर कार्रवाई होती है और कार्रवाई पे चर्चा की जाती है, ध्यानाकर्षण होता है, पहले प्रश्नकाल चलता है, फिर उसके बाद ध्यानाकर्षण होता है, फिर मुद्दों की बात भी होती है कि जो बकाया मुद्दे रहते हैं, तारांकिक अतारांकिक प्रश्न होते हैं। कार्रवाई के दौरान आपने क्या समझ में आया, क्या कार्रवाई होती है और कितनी महत्वपूर्ण है विधानसभा लगना? हालांकि इस बार की विधानसभा मात्र 5 दिन की रखी गई है। जी, हम लोगों ने देखा कि किस तरह हमारे जो दोनों पक्ष हैं अपनी अपनी बात प्रस्तुत कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से अपनी अपनी बात प्रस्तुत करके एक बहस भी होती है। जो हमारे स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने देखा कि विधानसभा में कार्यवाही प्रैक्टिकल कैसे अलग तरीके से होती है, क्योंकि हम थ्योरीज तो बहुत सारी किताबों में मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने से और समझने का तरीका एकदम अलग हो जाता है। जनता के जो सवाल होते हैं वो विधायक विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं और उनके बीच में बहस होती है और एक जो सॉल्यूशन है विधि के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर था कि हमने इस कार्यवाही को एकदम साक्षुष में देखा, लाइव हमने देखा, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। मैंने किताबों में पढ़ना और देखने से अच्छा है कि प्रत्यक्ष आकर अगर विधानसभा के अंदर बैठते हैं और कार्रवाई देखते हैं तो साफ तौर पर समझ में आता है वाकई में होता क्या है, विधायक कैसे प्रश्न पूछते हैं, मंत्री कैसे उसके जवाब देते हैं, जो मुखिया होते हैं वो कैसे जवाब देते हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जो इसके विधानसभा सचिवालय के मुखिया माने जाते हैं, वो किस तरह से कार्रवाई को हैंडल करते हैं। आपने भी देखा, क्या समझ में आया कुछ, कैसे कार्रवाई होती है, कैसे प्रश्नकाल होता है, कैसे जवाब होते हैं, कैसे विधानसभा अध्यक्ष उसको हैंडल करते हैं, कैसे सबको मौका दिया जाता है प्रश्न पूछने का? हाँ, देखा। अभी तो सत्र का दूसरा दिन है तो सभी को बधाइयाँ दे रहे थे कि 68 ईयर्स हो गए हैं। देन उसके बाद राजेंद्र शुक्ला सर थे जो हमारी रीवा के, मैं रीवा से बिलोंग करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे बताए।
डिप्टी सीएम है फिलहाल के लिए। और राजेंद्र सिंह सर जो थे, उन्होंने, जो मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि कमेटी बननी चाहिए, जो कि कमेटी लोकसभा पार्लियामेंट में तो होती है बट हमारे यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए बताया उन्होंने। और ऐसे मुद्दे अपने अपने रख रहे थे। हाँ, बहस कर रहे थे, बहस का लेकिन उनका लेवल बहुत अच्छा था। अभी हमारे सामने तो लड़ाई झगड़े नहीं हुए और हमें ये भी प्रोटोकॉल ऑफिसर के द्वारा बताया गया कि बहस नहीं होती मोस्टली यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से वो लोग अपने मुद्दे रख रहे थे। और एक और चीज़ मुझे ये लगी कि ऐसा हो सकता है अगर कि उन्हें कांटेक्ट डायरेक्ट पब्लिक से अगर कराया जाए तो शायद मुद्दे जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मंत्री जो काम वो मुद्दे तो रख रहे हैं लेकिन वो डायरेक्ट अगर पब्लिक से जुड़ेंगे ना तो बेटर तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल, पब्लिक से जुड़ेंगे तो बेटर तरीके से काम करेंगे। आपने भी विधानसभा की कार्रवाई देखी, क्या कुछ अच्छा लगा, क्या समझ में आया? बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बोलने से लोग डरते हैं, वहाँ का देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। एक पक्ष जो है तो अपनी बात रख रहा था और दूसरा पक्ष भी अपनी बात, उनकी बातों को रिप्लाई दे रहा था। जन समस्याएं रखी जाती है, जो भी विधायक होते हैं जन समस्या। हाँ, समस्याएं रखी जाती है और जो जनता के लिए समस्याएं हैं उनके लिए समय भी मांग रहे थे। हंगामा होते हुए देखा क्या अभी विधानसभा? मैंने आज तक हंगामा मैंने देखा ही नहीं, मेरे फर्स्ट बार है तो मैंने नहीं देखा हंगामा होते हुए। बट मुझे विधानसभा की कार्यवाही देखने आए थे, जिसमें हमने देखा कि यहाँ की जो प्रोसीडिंग होती है वो नागरिकों के हित के लिए होती है और उसमें सभी नागरिकों के लिए उनके आर्थिक कर्तव्य और राजनीतिक कर्तव्य भी बताए जाते हैं और जितने भी विधायक होते हैं वो बताते हैं कि कैसे हम नागरिकों के लिए काम कर सकते हैं और कैसे नहीं। यहाँ तक कि दोनों पक्ष के जो विधायक होते हैं वो बहस भी करते हैं और हमें यहाँ की प्रोसीडिंग बहुत अच्छी लगी। हंगामा भी होता है विधानसभा में और हंगामे के साथ साथ चर्चा भी चलती है, वॉकआउट भी करता है विपक्ष, कई बार वॉकआउट करता है और वॉकआउट करने के साथ साथ मुद्दे भी निकल करके सामने आते हैं। जब सरकार नहीं सुनती है तो वॉकआउट करते हैं, जब सरकार सुनती है तो मंत्रियों के साथ डिस्कशन होता है। तो फिलहाल ये जो छात्र थे ये सदन पहुंचे थे और सदन में विधानसभा की कार्रवाई किस तरह से की जाती है और कार्रवाई के दौरान क्या क्या चरण होते हैं। पहले प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद ध्यानाकर्षण और अन्य जो चरण होते हैं उन सब बारों के बारे में जानकारी इनको मिली है। फिलहाल ऐसे ही जो छात्र रहते हैं सभी जगह से, जो दर्शक रहते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से विधानसभा में एक्चुअल कार्रवाई होती है, क्या जन समस्याएं होती हैं जिनको विपक्ष उठाता है, क्या समस्याएं होती हैं जो विधायक उठाते हैं और उनका जवाब मंत्री और यहाँ पर निराकरण किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ 8 भोपाल।